गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि 24 तारीख से आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, कक्षा 12 का, और समान आधारित विषय का ये टॉपिक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं 12 की बात नहीं, ये 11-12 दोनों के लिए है। 11 के छात्र भी इन क्वेश्चनों को समझेंगे तो टॉपिक समझ में आएगा, और पीछे के वीडियोस से भी बहुत मदद मिल रही है। और आप लोग इसको ज़रूर थोड़ा सा 12 के छात्र भी देख लें। इसमें दरअसल 1 नंबर वाले सवाल आते हैं, जो कि जैसे वैज्ञानिक प्रबंध का नाम बता दीजिए। ये 2 बार से आ रहा है। तो जैसे हेनरी फ्यूल, ये थे प्रबंध के जनक, मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट हम आपको वीडियो मेरे सुनेंगे आप, तो मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, भर्ती वाला, वही दैनिक मजदूरी रखना, चाहे जैसे रखना, हफ्ते पर रखना, ओवर टाइम रखना, ये सब चीज़ें उसके अंदर तो मैंने बताया भी है। और साथ में आप को फाइनेंस में विक्रय पुस्तक क्या है, तो ये वही खाता है साहब। आप सम विच्छेदन बिंदु क्या है, तो साहब जहाँ पर लाभ हानि बराबर हो जाता है उसे हम सम विच्छेदन बिंदु कहते हैं। तो वीडियो मैं थोड़ा अच्छा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन यह है कि कोशिश करता हूँ, कोशिश करते रहना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रोक रहा हूँ इसको। मैं सिर्फ कान में लगा के चाहता था कि आप सुने इसको। दूसरा आपका प्राथमिक उपचार, जोखिम के प्रकार, जैसे जोखिम के आपका उसके ऊपर पर्यावरण समस्या। पर्यावरण समस्या में तो सभी समस्या हैं। प्रदूषण हर जगह, हवा में है, और जो है जल में है, आपके मिट्टी में आप रासायनिक खाद मिला ही रहे हो, तो हर जगह प्रदूषण है। और इसका दुष्परिणाम भी आप जानते हो, पेड़ काट ही रहे हो सब, तो इसके परिणाम भी आप जानते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं पर्यावरण से। तो इसमें समस्याएं यही हैं, हमारे वन कट रहे हैं, पेड़ हम लगा नहीं पा रहे हैं उस अनुपात में, और जनसंख्या विस्फोट क्या है कि वही जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अनुकूलतम मतलब जितना काम उतनी जनसंख्या रहती तो काम चलता, लेकिन अधिकतम से के बाद फिर विस्फोट है ना होगा। तो उसी को जब ज़्यादा हो जाएगी और संसाधन कम हो जाएंगे तो लोग मारा पीटी करने लगेंगे, तो उसको हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या हो जाना और संसाधन कम रहना, तो उस समय आपका जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। तो ये भी एक है प्राथमिक उपचार आपका। तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको वीडियो में कई बार बताया है कि पेड़ के नीचे से गिर जाता है कोई आदमी तो आप खुद ही ले जाते हैं। जो काम आप करते हैं आप उसको टेंशन लगा के, चाहे जो भी आप जैसे भी, और अस्पताल तक ले जाते हैं। उसके पहले जो उसके साथ आप काम करते हैं वो प्राथमिक उपचार है, दैट इज़ प्राइमरी हेल्प। तो वो आपका मतलब प्राथमिक उपचार है। तो उसको आप इस तरह से अपना 5 लाइन 10 लाइन लिखना रहता है, 2 नंबर 4 नंबर जैसा भी है। तो अगर 2 नंबर है तो कम लिखिए, जैसा नंबर मिले वैसा लिखिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, 2 सवाल एक साथ जोड़ देगा तो उनका नंबर 8 नंबर होगा, तो आप ज़्यादा लिखिए। तो थोड़ा 10 लाइन लिख दीजिए, और 2 नंबर दे रहा है तो 5 लाइन में अपनी बात ख़त्म करिए, अगले पेज पर बढ़िए। और हाशिया साफ साफ काफ़ी सुंदर लगनी चाहिए, और कोई प्रश्न छूटे ना, जहाँ तक कोशिश करिए। व्यवसायिक जोखिम क्या है, तो व्यवसायिक जोखिम तो आप कोई भी आप व्यवसाय करेंगे, किसान ही करता है तो धान बोता है, रात में घर में सोता है, तो हो सकता है कभी साड़ खा जाए, कभी कुछ हो जाए। तो व्यवसाय में तो वो भी, किसान भी तो व्यवसायी है। तो व्यवसाय में तो हर जगह व्यवसाय लगा हुआ, आपकी ही दुकान है, कभी कभी उसमें चोरी भी हो जाती है, कभी दुकानदार नहीं आते हैं, या आपने दुकानें गलत जगह खोला है। तो व्यवसाय में जोखिम बहुत तरह के हो सकते हैं, और कभी ग्राहक नहीं भी आ सकता है, भूकंप वगैरह भी आ सकता है, दुकानें गिर जा सकती हैं। तो तमाम तरह के जोखिम हैं, इनको मैंने बताया है पिछले वीडियो में, आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। कुटीर उद्योग को भी मैंने समझाया है आपको। कुटीर उद्योग जो कि गांव के से किया जाए और आप ही उसके मालिक रहें, और गांव में ही उसका कच्चा माल है, जैसे घर का बनाना। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ।
तो हल्दी पीस के उसको बना लेना और मार्केट में बेच देना, क्योंकि हल्दी आप उगा भी सकते हैं और पीस भी सकते हैं और उसको पैकेट भी बना सकते हैं। तो उस तरह से ये आपका कुटीर उद्योग हो गया। और लघु उद्योग में जिसमें 5 आदमी जो रखना पड़े आपको, और बृहद उद्योग, आप ये तीनों आप जान रहे हैं। सामुदायिक क्रियाकलाप वही जो आपके गांव में है, हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी, और जितनी भी औरतें हैं जो सामुदायिक क्रियाकलाप कराती हैं, आप जानते हैं, तो इनको भी आप अपने दिमाग में, आप पीछे वीडियो में सुन के इसको लिख सकते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा, तो परंपरागत जो है हमारे पास कोयला था, ये था। अब गैर परंपरागत में हम आए तो आजकल हम धान की भूसी से बिजली बना लेते हैं, और सोलर से बिजली बना लेते हैं, पवन चक्की से भी, हवा से भी बना लेते हैं, और पानी से भी बना लेते हैं। तो ये सब गैर परंपरागत है। और परंपरागत तो आपका वही, आप ज़मीन से कोयला और मट्टी के तेल, केरोसिन निकाल के अपना कर ही रहे थे। जनसंख्या समस्या जानी गए, मैंने आपको बताया ही, आप पढ़ सकते हैं पिछले वीडियो में। पर्यावरण का महत्व क्या है, लीजिए भैया, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो कैसे आप काम चलेगा, आपका ऑक्सीजन की कमी होगी। अभी क्लाइमेट चेंज पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और ये 30 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि आप कम से कम जो है 1-2 पेड़ तो ज़रूर लगाइए, और वो भी पीपल का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर जगह है तो। अगर एक ही लगाने का मौका मिले तो 10 सागौन की जगह आप एक पीपल लगा दीजिए तो काम ख़त्म हो जाएगा, और उसको जगह बना दीजिए उसके लिए। और दूसरा आपका पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, बिल्कुल प्रभाव को खूब अच्छे से आप लिख सकते हैं, अपने दिमाग से लिखिए। हम तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको ना। जल का प्रदूषण होगा तो आपका पेट खराब होगा, हैजा पकड़ेगा, संक्रामक बीमारी होगी। तो जल आपका प्रदूषित रहेगा, अगर हैंड पाइप से निकाल के जो पी रहे हैं आप, तो वो जल प्रदूषण है आपका। और खेत का पानी, जो खेत में आप खाद डाल रहे हैं तो वो मट्टी में मिल रहा है, तो मृदा प्रदूषण हो जा रहा है। तो इससे उसी अनाज आप खा रहे हैं तो वही प्रदूषण होगा, तो इसका प्रभाव तो आप सीधे आपके ऊपर भी पड़ेगा। और हवा में जो आप पराली वराली जला के छोड़ रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं, तो वो तो हवा में जाएगा, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 10 साल बाद बढ़ेगा, 50 से 60 होगा, आज नहीं होगा 10 साल बाद होगा। तो प्रदूषण को रोकने की कोशिश करिए, और इसके प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे, जीव जंतु जो आपके रह रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ेंगे। आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के उपाय, देखिए ये पूछता है कि क्यों आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा में कोई आर्थिक रूप से नहीं पिछड़ा रह जाता। 12 पास करने के बाद लड़का अपना स्वरोजगार कर लेता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स ही ज़रूरी नहीं है, हमारे इसके अंदर समान आधारित विषय के अंदर 100 प्रोजेक्ट हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो खैर मान लीजिए एक स्किल, हम बच्चा मल्टीमीटर चलाना, जैसे कि एक डॉक्टर आला चलाना सीख जाता है और 4 ठो दवा का नाम सीख जाता है, उतना तो हमारा छात्र भी सीख जाता है। साथ ही साथ सामान्य आधारित विषय से सफल लोग, व्यवहार, जिज्ञासा, ये सारे शब्दों का उसको ज्ञान हो जाता है। तो व्यवसायिक शिक्षा, लेकिन आर्थिक पिछड़ापन ऐसे सामाजिक रूप से देखा जाए तो ये शिक्षा का कारण है, और शिक्षा न होने के कारण आप आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। और जबकि 2 रुपये में सरकारी शिक्षा है, और 2 रुपये 25 रुपये में महीने की कक्षा 11-12 तक। और असली शिक्षा तो हाई स्कूल तक की मैं मानता आया हूँ कि हाई स्कूल जो अच्छे से पढ़ा है वो पास होगा, और कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। और दूसरा, इसको पिछड़ापन दूर करने का उपाय वही है, शिक्षित होइए, जागरूक होइए, और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। और ये लकीर के फ़कीर वाली पढ़ाई पर से थोड़ा दूर हटते हुए आप थोड़ा सा व्यावसायिक होइए, जैसे टाइपिंग सीखिए, शॉर्ट हैंड सीखिए, कंप्यूटर स्किल सीखिए, और बाकी व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल में आइए, इसके अंदर सीखिए। और इसमें ये सब चीज़ें रहेंगी तो आप 12 के बाद चाहें तो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बीए बीकॉम का जो 12 के बाद जो भी एग्ज़ाम निकल रहा है आप एग्ज़ाम भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बीए करिए, बीकॉम करिए, बीबीए करिए, तो ये तीनों चीज़ें तो व्यवसायिक शिक्षा से बच्चा कर सकता है। डिप्लोमा कर सकता है, और उसके बाद इंजीनियरिंग कर सकता है, तमाम तरह के रास्ते खुल जाते हैं। तो व्यवसायिक शिक्षा की मैं चूँकि पढ़ा रहा हूँ तो बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत समझिएगा, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ, और इसको आपको समझ में आता है तो ज़रूर व्यवसायिक शिक्षा चुनिए। देखिए सरकार ने भी अब जाके करीब
जो है कक्षा 9 से 12 को भी लागू करने की कोशिश हो रही है, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और सबको सीखना चाहिए, कम से कम समान आधारित विषय तो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि आगे आपके साथ क्या होना है। और दूसरा, आप एक स्किल तो अगर आप सीखे रखेंगे तो आपके लिए काम आएगा, क्योंकि एक सीखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपके अंदर जिज्ञासा पैदा कर देगा सीखने की, तो आप पूरा 6 से 12 तक बहुत ज़्यादा स्किल सीख सकते हैं। और कॉलेज में रहते हुए खाली समय में टाइपिंग वगैरह और कंप्यूटर और ये सब ओ लेवल वगैरह, ये सब खाली समय में ये आप कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं आपको, और कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो आप मुझसे फ़ोन भी बात भी कर सकते हैं। 6387, फ़ोन नंबर लिख लीजिए, 6387 3348 और 59। ऐसा नहीं कि मैं कोई, मुझे यूट्यूब से बहुत वो है, लेकिन मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। तो आर्थिक पिछड़ापन दूर करने का उपाय तो अब आप समझ गए होंगे, लिख लेंगे। पर्यावरण को जीव जंतु कैसे संतुलित करते हैं, बताइए। पर्यावरण, आपके साथ गाय रह रही है, आप रह रहे हैं, तो एक दूसरे को संतुलित नहीं कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे को वो आपको, आप उसको खिला रहे हैं ज़मीन से उगा के, वो आपको दूध खिला रही है। तो ये एक दूसरे का संतुलन है, क्योंकि मानव का, और ये साथ ही साथ जो समुद्र में या इधर उधर पाए जाते हैं जंतु, ये छोटे छोटे सूक्ष्म खेतों में पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जो कि हमारे खतरनाक कीटाणुओं को खा जाते हैं। आपकी बॉडी में भी पाए जाते हैं ऐसे सेल, जो कि आपके अंदर जो नेगेटिव सेल होते हैं उनको खा जाते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ें थोड़ा हाई स्कूल की ध्यान से, तो आपके अंदर एक नेगेटिव सेल भी होता है, या किसी डॉक्टर के पास बैठ के समझ भी सकते हैं। और समन्वित ग्रामीण विकास, ये देखिए, ग्रामीण विकास की बात इसमें कर लिया, तो इसमें ग्रामीण विकास तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसके अंदर जो है आपका पर्यावरण और ग्रामीण विकास है, और उद्यमता का विकास प्रबंध वाला जनक वो दूसरा है, परियोजना वाला विक्रय पुस्तक संविच्छेदन बिंदु, ये आपका आप चला जाता है 50 नंबर उसमें। तो 50-50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पर्यावरण का है ये आपका, और उद्यमता का विकास में वही आपको, सॉरी, ग्रामीण विकास में भारतीय संस्कृति क्या है, पेड़ पौधों की पूजा आप क्यों करते हैं, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है पीपल बरगद से, और यही सब चीज़ें, इस चीज़ों को मैंने पीछे कहा भी है, तो आप एक बार ज़रूर उसको सुन लीजिए कान में लगा के और आंख बंद करके, और रात में ज़रूर, तो थोड़ा बहुत 2-4 लाइन 10 लाइन आपके दिमाग में समझ में आ जाएगी। हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि 2-4 लाइन तो आपको ज़रूर दूँ। तो समन्वित मतलब हुआ, वर्ल्ड को हमेशा शब्द को पकड़ा करिए। ग्रामीण विकास मतलब ग्रामीण विकास तो आप पढ़ ही रहे हैं। समन्वित का मतलब हो जाएगा कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री की हो या मुख्यमंत्री की हो या ऐसे मनरेगा वगैरह हो, तो इनका सारा उपयोग गांव के आखिरी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति पर प्रयोग कर देना। तो उसका जो है बनाया जाता है योजना। तो इस योजना को बना के, सारी योजनाओं को, मतलब जैसे हॉस्पिटल में जाइए तो आपको सारी चीज़ें एक मेज के नीचे मिल जाती हैं, एक छत के नीचे। तो उसी तरह से ये समन्वित ग्रामीण विकास योजना बनाई गई, और ये गांव के लिए, ताकि इसमें सारी योजनाओं को एकत्रित करके और उसमें गांव के ऊपर इसको अप्लाई किया जाए, उसमें जो जो पात्र हैं उसके लाभ लें। तो इस तरह से भी आप अपनी बात को लिखिए, और बाकी जो गलती हो तो उसको माफ़ करिएगा। वीडियो को मैं लंबा करके कोई आपसे वो नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी बात कह देने में ज़्यादा भलाई है। और ये अब चूँकि लागू होने जा रही है 26 से, तो या 25-26 से, तो ये शायद मेरा वीडियो जब रहेगा तो उस प्रकार, अब वैसे इस विषय को तो सरकार ने मान लिया है, और समान आधारित विषय को 11-12 में, और आगे भी इसके साथ स्किल को, वही आपका रेडियो टीवी को मैंने पहले ही कहा था कि इसका नाम बदल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है। और बाकी आगे क्या कहती है NEP, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन आप जैसा भी होगा अच्छा होगा, और इससे आपको लाभ निश्चित मिलना है। और व्यवसायिक शिक्षा आज की ज़रूरत भी है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में भी बी वोकेशनल मिलेगा। तो बी वोकेशनल का मतलब हुआ बैचलर इन वोकेशनल। तो और यहाँ आप इंटर कॉमर्स हैं कि आर्ट हैं कि साइंस हैं
कि वोकेशनल हैं, तो उसी तरह से वोकेशनल इंटर में रहेंगे और वहाँ पर आप भी वोकेशनल जो आप किए रहेंगे वहाँ से एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको सस्ते में आप जो है मतलब बिना इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह के भी आप जो है अपनी वोकेशनल डिग्री को लेके अपने रोज़गार को खड़ा भी कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है हाई स्कूल की तो आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और पूरा मौका मिलता है बच्चे को। और अब जो बच्चा ये इंटर और ग्रेजुएशन 5 साल छोड़ देता है और ध्यान नहीं देता, या उनके माता पिता से भी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अगर वो सिर्फ गुरु के भरोसे छोड़ देते हैं तो ये गलत है। उनको मिलना चाहिए और मिलके और करियर को प्लान करना चाहिए। तो ये कहीं भी के भी छात्र ये सुन रहे हों या अभिभावक सुन रहे हों या टीचर, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप लोग ज़रूर मतलब मिलिए और बच्चे का करियर, क्योंकि बीएड में मैंने भी पढ़ा है कि जो है कक्षा 11-12 छात्र के लिए समस्या काल क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न आप माता पिता हैं तो आप भी जानते हैं, 11-12 में लड़का कंफ्यूज रहता है कि हम कहाँ जाएं, साइंस है पढ़ लें, साइंस की बड़ी नौकरी निकल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये चीज़ जाके नई एनईपी जिसको कहेंगे नई शिक्षा नीति पॉलिसी में जाके ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है कि अब आप साइंस पढ़ लेंगे तो यही हो जाएंगे, चाहे वो पढ़ लेंगे तो वो हो जाएंगे। आपकी जो इच्छा करे आप पढ़िए, अपनी रुचि के अनुसार पढ़िए। और अगर आपकी रुचि जहाँ है, जिस तरह से है, जो परिस्थिति कह रही है, उस तरह से आप पढ़ाई कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति में उद्यमता का विकास के बारे में मैंने क्लास 11-12 दोनों बच्चों को अपना अपना बताया, और 12 के बोर्ड के बच्चों को तो मैं विशेष रूप से कहूँगा कि आप जो है 23-24 क्वेश्चन रहेंगे समान आधारित विषय के, और इसको अंग्रेजी में जर्नल फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, जर्नल फाउंडेशन कोर्स। और जनरल फाउंडेशन का मतलब पूरा मैनेजमेंट का आपका बेसिक में, मतलब आपका एचआर, नीचे से चलिए एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग और प्रबंध, तो ये सब इसके अंदर आ जाता है एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए भी। तो उद्यमता का विकास को भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और 100 नंबर में लगभग अच्छा लिखेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको फर्स्ट क्लास के नीचे तो कोई नहीं रोक पाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक के 2000 इस साल 25 के छात्रों को। और आज रविदास जयंती है, उसकी आप सबको, और स्नान का भी दिवस है आज, माघी पूर्णिमा, तो ये भी, इसकी भी आप सबको बधाई। मेनी मेनी थैंक्स।